नमस्कार, जी पूर्वया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिवपूजन झा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बड़ी बहस। सियासत में बयान से तय हो जाता है कि सियासत करने वाले की मंशा क्या होती है। इसके लिए डीएनए टेस्ट की जरूरत भी नहीं होती है, लेकिन इस वक्त बिहार के चुनावी माहौल में डीएनए ही वो मसला बन गया है जिसके टेस्ट की दरकार दिखाई दे रही है, क्योंकि ये मसला प्रधानमंत्री के बयान और मुख्यमंत्री के जवाब से जुड़ा है। हालांकि असली जांच तो जनता करेगी और तब पता चल पाएगा कि इस डीएनए के टेस्ट का नतीजा क्या निकला। लेकिन फिलहाल डीएनए पर R&D जारी है। शुरू करते हैं डीएनए का R&D। पीएम नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार ने जवाब में खत लिख दिया है और बीजेपी ने जवाब पर पलटवार भी कर दिया, लेकिन बात अंदाजे बयां की है। नीतीश का तरीका और मोदी की तरकीब यूं लग रहा है मानो लड़ाई के हथियार एक जैसे होते चले जा रहे हैं। चाय वेले के बेटे की थाली खींच ले, गरीब के बेटे की थाली खींच ले, लेकिन एक महादलित की तो सारी की सारी पूंजी सारा पुण्य खींच करके ले लिया। भाइयों बहनों, तब मुझे लगा कि शायद डीएनए में ही कोई गड़बड़ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान और नीतीश कुमार का जवाबी खत, बात किसी के भी डीएनए से आगे निकल चुकी है। चुनाव से पहले अब सियासत का चरित्र चित्रण सामने आ रहा है। नीतीश कुमार ने पीएम के नाम चिट्ठी लिखी है और दावा किया है कि पीएम ने अपने पद की गरिमा के खिलाफ जाकर बिहार की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। नीतीश कुमार खुद को आहत बता रहे हैं। उनके नेता और सहयोगी भी इस दर्द को बिहार का ही दर्द बताते हैं। मुख्यमंत्री जी अपनी पद का गरिमा रखते हुए, प्रधानमंत्री की पद की गरिमा को रखते हुए उन्होंने एक चिट्ठी जारी की है, क्योंकि आने वाले 9 तारीख को प्रधानमंत्री फिर एक रैली करने आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री के पिछले बयानों से, डीएनए वाले बयान से खासकर जो बिहारी लोग आहत हुए हैं, एक बहुत बड़ा तबका आहत हुआ है कि प्रधानमंत्री को इस तरह के शब्दों का चयन नहीं करना चाहिए था। तो हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री अपने शब्दों को वापस लेंगे। नीतीश जी ने बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार आने से पहले उनके द्वारा किए गए अमर्यादित और अभद्र टिप्पणी का स्मरण कराया है। जिस दिन मुजफ्फरपुर में नरेंद्र मोदी को भाषण करते करते नीतीश जी के डीएनए पर सवाल उठाया था, मैं समझता हूं पॉलिटिकल पार्टी लाइन से अलग हटकर भी हर व्यक्ति, हर पार्टी को इसका कंडेम करना चाहिए। नीतीश जी के पत्र का समर्थन करते हैं। उनकी द्वारा लिखे हुए भावनाओं जो उन्होंने व्यक्त किया है उसका कांग्रेस भी समर्थन करती है। और मैं समझता हूं कि आगे से अगर फिर से कोई अमर्यादित टिप्पणी की गई तो बीजेपी के खिलाफ सीधा प्रहार करना चाहिए और इनके सभा और इनके मीटिंगों को भी डिस्टर्ब करने का प्रयास करना चाहिए। दरअसल चुनावी विश्लेषण के लहजे से देखा जाए तो पीएम का डीएनए वाला बयान और उसके बाद नीतीश का सौम्य मगर हमलावर तरीका दोनों नेताओं के एक से तरीके से जुड़ा हुआ भी दिखता है। लोकसभा चुनाव से पहले चाय बेचने वाले की कहानी भी अस्मिता से ही जुड़ी थी और उसकी चुनावी ब्रांडिंग भी हुई थी। माना जा सकता है कि नीतीश ने खत में जो बातें उठाई हैं उसका फलसफा भी कुछ ऐसा ही दिखने जा रहा है। हालांकि एनडीए को अभी भी नीतीश के सियासी डीएनए में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। कोई अपमान नहीं है। नीतीश का अपमान बिहार वासियों का अपमान नहीं है। नीतीश कुमार जो हैं वो, हम कहना नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार क्या कहते हैं कि इस तरह का कोई आदमी घटिया काम कर सकता है कि जो देश का कल प्रधानमंत्री बनने वाला हो, मुख्यमंत्री हो अपने स्टेट का, और उनको निमंत्रण देता है खाना पर और खाना पर से थाली खींच लेता है। इससे ज़्यादा जो है बिहार की बेइज्जती क्या हो सकती है। और बिहार की जनता ने सबक सिखाया और लोकसभा के चुनाव में जो है 2 सीट पर सिमट गए। डीएनए का जो मुद्दा उठा रहे हैं, ये तो नीतीश कुमार के डीएनए की बात हो रही है ना, उनके राजनीतिक डीएनए की। ये बिहार का डीएनए तो विश्वास का है, बिहार का डीएनए सत्कार का है, आतिथ्य सत्कार का है। बिहार का जो डीएनए है वो सद्भाव का है। तो बिहार की परंपरा विश्वास की रही है, सद्भाव की रही है, सत्कार की रही है। तो बिहार के डीएनए में धोखाधड़ी नहीं है, धोखा नहीं है। बिहार के डीएनए में विश्वासघात नहीं है। बिहार के डीएनए में था किसी अतिथि को बुलाकर उसकी थाली खींच लेना, यह बिहार के डीएनए में नहीं है।
बिहार के लोग तो एक बार जिसका साथ देते हैं उसको कभी धोखा नहीं देते। तो विश्वासघात, धोखा और अपमानित करना ये नीतीश कुमार के राजनीतिक डीएनए का हिस्सा है। नीतीश के जवाबी खत का जवाब बीजेपी ने भी दे दिया है और नीतीश की भावनाओं को चुनाव में लहर बनाने के कवायद करार दिया है। हालांकि मंशा कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये हकीकत है कि सियासत में डीएनए किसी का नहीं बदलता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी पर ज़्यादा चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अफजर शमसी साहब भाजपा से, डॉक्टर अजय आलोक जी जदयू से, अब्दुल गफूर साहब राजद से और रविंद्र राय जी बागी विधायक। डॉक्टर हैं अजय आलोक जी, पहले डीएनए समझा दीजिए। क्या मेडिकल डीएनए आपको समझना है? जी। तो मेडिकल डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये हमारे खून, हमारे जीन को तय करता है कि हमारे जेनेटिक कंपोजिशन क्या रहेगी। एक तरीके से मान लिया जाए एक ऐसा मॉलिक्यूल जो परिचय पत्र है। जो परिचय पत्र है, हर आदमी का डीएनए अलग अलग होता है। किसी भी दो आदमी के डीएनए एक नहीं होते, नहीं हो सकते। एक वंश में डीएनए मिलता है, बाप का बेटे से, बाप का बेटी से, हर तरह से डीएनए मिलता है। तो ये होता है डीएनए का बायोलॉजिकल मतलब। जी, पॉलिटिकल पे भी अभी आएंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर हिसाब किताब लेते हैं। भाजपा से नीतीश कुमार जी की चिट्ठी, शमसी साहब, एक बॉम्ब शेल की तरह। ये स्ट्रेटेजी तकरीबन 2002 से जो है नरेंद्र मोदी आजमाते आ रहे हैं। 2014 में जब कहा गया ख़ास तौर से कि चाय वाला का मतलब चाय बेचने वाला वो आ करके AICC के उसमें चाय बेचे, प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, याद होगा आपको वो बयान। उसके बाद जिस तरीके से गुजरात की अस्मिता की बात को उठाई गई, तमाम चीज़ें, आपको लग रहा है कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी है? नीतीश कुमार वही मतलब पेइंग बैक द भाजपा बीजेपी इन द सेम पॉइंट, वही स्ट्रेटेजी हो रही है? शमसी साहब देखिए, ऐसा है कि नीतीश जी तो आजकल चिट्ठी लिख रहे हैं। मुझे लगता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव के बाद 2015 के बाद इन्हें काफ़ी मौका मिलेगा, काफ़ी खाली रहेंगे और ये चिट्ठी लिखेंगे। आप एक कदम आगे चले गए, एक कदम आगे चले गए। उन्हें अभी सवाल जो पूछा है, नरेंद्र मोदी की एक खास स्ट्रेटेजी रही 2002 के बाद गुजरात की अस्मिता का उन्होंने मुद्दा उठाया, नीतीश जी भी लगातार उठाते चले आ रहे हैं। दूसरा, जब खास तौर से ये कहा गया 2014 में बयान आया मणिशंकर अय्यर जी का कि चाय बेचते हैं तो चाय ही बेचते रहें, प्रधानमंत्री कभी नहीं बन पाएंगे, तो फिर सवाल ये उठा और आज जो प्रशांत किशोर साहब कर रहे हैं वैसा उस वक्त भी किया गया था, चाय बेचने वाला चाय ही बेचे, वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। नीतीश कुमार वही स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं क्या? मेरा सवाल यही है आपसे। देखिए, नीतीश जी क्या स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं? नीतीश जी फ्यूज बल्ब है, इनका फिलामेंट टूट चुका है, इससे प्रकाश की कोई उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए नीतीश जी हताशा में इस तरह की बात कर रहे हैं। फिर आप जुमलेबाजी में चले गए, जुमलेबाजी में चले गए, आपके विपक्षी आरोप लगाते हैं, लेकिन सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला कि क्या नीतीश कुमार वही स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं? तभी उन्होंने एक बार से बिहारी अस्मिता को खास तौर से वो चाह रहे हैं कि ये चुनावी मुद्दा बन जाए, तभी ये चिट्ठी। देखिए, बिहारी अस्मिता या जिस डीएनए की बात नीतीश जी कह रहे हैं, ये बिहारी अस्मिता का सवाल नहीं है। बिहारी अस्मिता पे कहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है, या बिहार वासियों के डीएनए पे कहाँ बोला है? बिहार का तो सौहार्द का है वातावरण, बिहार का डीएनए सौहार्द का है, विश्वास का है। ये व्यक्तिगत उनका डीएनए की बात हो रही है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार जी ने ठगा नहीं। ये कौन बोले थे? ये उनके आज जिनके साथ हुए हैं। लालू प्रसाद जी ने खुद अपने एक बयान में कहा था कि नीतीश को मैंने ही पैदा किया, मुझे नहीं पता था कि बड़ा होकर वो बबूल निकलेगा, नहीं तो मैं इसे पानी में जला देता। बयान तो हर तरफ बदले जाते हैं। हाँ, गर्म पानी में जला देता। कई कद्दावर नेता लगातार नीतीश जी की तारीफ भी कर रहे थे। जो सुशील मोदी आज कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के राजनीतिक डीएनए को जो है इंकित किया, उसको जो है उस ओर पॉइंट किया नरेंद्र मोदी जी ने। नहीं, वो तो गलत। सुशील मोदी के बयान आपको ध्यान होंगे। बिहार की अस्मिता और बिहार के डीएनए से जो वो जोड़ रहे हैं, वो गलत जोड़ रहे हैं, वो गलत जोड़ रहे हैं। लेकिन ये मानते हैं ना, ये शमसी साहब, ये आप मानते हैं ना कि ये मुद्दा बैकफायर कर रहा है भाजपा पे? नहीं, बैकफायर क्यों करेगा? इसलिए कि ये इनका इंडिविजुअल मुद्दा है, ये इनका इंडिविजुअल मुद्दा है, ये उनका व्यक्तिगत मुद्दा है। उनके सियासी जीवन में जिस प्रकार का वो करते हैं, सबको छलते हैं, सबको ठगते हैं, वो उनका व्यक्तिगत डीएनए की अपनी बात रख दी। डॉक्टर अजय आलोक जी, आपकी टिप्पणी चाहिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने कहा कि बिहारी अस्मिता का बात उन्होंने नहीं उठाया, बिहार की अस्मिता के लिए नीतीश जी के राजनीतिक डीएनए पे कहा। जरा एक शब्द मैं आपको फिर कहता हूं, वो बाइट चला दीजिए प्रधानमंत्री जी की। अगर प्रधानमंत्री जी ने राजनीतिक शब्द इस्तेमाल किया होगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा।
जी। पहली बात, उन्होंने सीधे सीधी व्यक्तिगत हमला बोला, नंबर 1। नंबर 2, ये कहते हैं कि बिहारी, क्योंकि अस्मिता बिहारी के सम्मान के बारे में नहीं बात हुई। 2014 लोकसभा चुनाव के वक्त नितिन गडकरी के क्या बोल थे जी कि बिहार के डीएनए में कास्टिज्म है। ये क्या बिहारियों का बहुत सम्मान किया? बिहार के डीएनए में नहीं, बिहार की राजनीति में, बिहार के राजनीति में नहीं, बिहारी के डीएनए में नहीं। आप इनको बयान सुना दीजिए। नहीं, बयान सुना क्या दीजिए, आप उनका बयान देखिए में कास्टिज्म है, ये नितिन गडकरी के बड़े बिहार के राजनीति जो है, जिस प्रकार की राजनीति है, उस राजनीति के बारे में। शमसी साहब, अजय आलोक जी को सुन लेते हैं, रविंद्र जी। ये नितिन गडकरी के बोल थे। आज हमने जो एक चिट्ठी नीतीश जी ने जारी की, वो बिल्कुल पद की गरिमा के स्वरूप एक प्रधानमंत्री, ये तो मानते हैं कि इन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने डीएनए के बारे में चर्चा की, अब उसको एक रूप दे रहे हैं कि राजनीतिक डीएनए का, व्यक्तिगत डीएनए नहीं का। लेकिन मैं तो फिर कह रहा हूँ, राजनीतिक शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ था, ये बिलो द बेल्ट हिटिंग था। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ, प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ इंसान से आप ये उम्मीद नहीं करते हैं कि वो मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए आदमी के डीएनए के बारे में बात करें। बात नंबर 1, अगर एक इंडिविजुअल कैपेसिटी से वो बोल रहे थे, जो कि नहीं बोल सकते, तो भी राजनीतिक प्रोटोकॉल का उल्लंघन होता है। इन तभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी मर्यादा स्वरूप अपनी सीमाओं में रहते हुए एक पत्र उनको लिखा है जी, अनुरोध किया है कि आपके इस बयान से, आपकी इस बयान से भावनाएं आहत हुई हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने शब्दों को वापस ले लेंगे, क्योंकि माफी तो मांगेंगे नहीं, ये तो पूरा देश जानता है नरेंद्र मोदी माफी नहीं मांगता। हम माफी की उम्मीद भी नहीं कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं बड़े शिष्टाचार के शब्दों में मर्यादा रखते हुए, चलिए आप शब्द को वापस ले लीजिए। आप कैसे बिहारी अस्मिता का अपमान हुआ, मैं वो बताता हूं। नहीं, मैं एक मिनट और लूंगा शिवपूजन जी, सिर्फ 1 मिनट। बिहारी अस्मिता का अपमान कैसे हुआ मैं बताता हूं आपको। आज नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। आज नरेंद्र मोदी जी के बारे में अगर कोई टिप्पणी करता है विदेशों में, तो क्या ये पूरे भारतवर्ष का अपमान नहीं होगा? बिल्कुल होगा। नीतीश कुमार भी आज बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार का प्रतिनिधित्व करते हैं, बिहार को सबके सामने बिहार को पेश करते हैं, एक बिहार का वो चेहरा है। तो आज अगर मुख्यमंत्री के बारे में अगर किसी ने ये टिप्पणी की कि उनका डीएनए गड़बड़ है, तो क्या ये पूरे बिहार का अपमान नहीं है? ये हर बिहारी का अपमान है। और मैं फिर कहता हूं, नीतीश जी ने कम बोला, मैं तो ये कहता हूं कि हर बिहारी की अस्मिता पर चोट की है इन्होंने, इनकी आदत है ये चोट करने की, लेकिन इनको पता नहीं है एक बिहारी सब पे भारी और सब पे भारी पड़ेंगे। हम लोग बिहारी किसी के दया पे नहीं है, गुजरात नहीं है हम, जहां प्रधानमंत्री कहता है कि मैं गुजराती हूं, मेरे खून में व्यापार है, तो मैं कहता हूं आज कि हम बिहारी हैं, हमारे खून में स्वाभिमान है, स्वाभिमान पे चोट बर्दाश्त नहीं होगी। रविंद्र राय जी, आपसे जानना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि बिहारी अस्मिता का सवाल उठाया गया जिस तरीके से नीतीश जी के द्वारा, ये बूमरैंग कर सकता है भाजपा पर? देखिए उल्टी चाल पड़ रही है। देखिए, बिल्कुल ये बेकार की बातें हैं। बिहारी अस्मिता से जोड़ना, सेंटिमेंट से जोड़ना, ये बिल्कुल ही गलत है। ये व्यक्तिगत जो राजनीतिक स्वभाव है नीतीश कुमार जी के, उनके दर्द को, प्रधानमंत्री के दर्द को समझने की जरूरत है कि किस तरह से उनके सामने से न्योता देकर के थाली छीन लिया गया। कितना बड़ा उनके अलायंस पार्टनर थे। 2010 में ये बयान दे देते, जब बीजेपी के नेशनल एग्जीक्यूटिव के दौरान ये भोज दिया गया था। देखिए एक समय था शिवपूजन जी, एक समय था कि कहा जाता था, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बारे में, आयरन लेडी थी, इंडिया की प्रधानमंत्री थी, बोला था इंदिरा इज इंडिया। देखिए ये इशू बनाना चाहते नीतीश कुमार जी। भाजपा कह रही है कि नीतीश इज नॉट बिहार। देखिए एक्चुअली क्या है ना कि राजनीतिक जो डीएनए की बात की गई थी सिर्फ प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उसको ये गलत परिप्रेक्ष्य में, गलत समय पर जो है ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए उसको उछाल रहे हैं। बिल्कुल सत्य है, लेकिन इसका लाभ इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें बिहारी अस्मिता का सवाल कहीं कोई जुड़ा हुआ नहीं है। देखिए, बिहारी अस्मिता से सवाल जुड़ा हुआ नहीं है। इसी पर 2002 के बाद से लेकर के देख लीजिए, नरेंद्र मोदी के पक्ष में यही अस्मिता का सवाल जबरदस्त मतलब कारगर साबित हुआ है। देखिए नीतीश जी आज वही तौर तरीका अपना रहे हैं, फॉर्मूला वही। देखिए नीतीश जी के फितरत में और श्री नरेंद्र मोदी जी की फितरत में आकाश पताल का अंतर है। इनके विश्वास, इन्होंने तो विश्वास बिहार के जनता के साथ बता रहे हैं 2000, यही नीतीश कुमार जी जब हम लोग 2010 के चुनाव लड़ रहे थे तो बिहार के जनता 10 के दौरान बता रहा हूं 12-13 तक तो चर्चा जो तो कंपैरेटिव एनालिसिस जब भी होता था, तो नीतीश कुमार का भी की भी एनालिसिस होती थी, नरेंद्र मोदी की भी। ग्रोथ मॉडल बिहार का भी चर्चा में आता था, ग्रोथ मॉडल जो है गुजरात का भी आता था। देश की जनता ने किसको स्वीकार किया?
देश की जनता ने श्री नरेंद्र मोदी जी को स्वीकार किया, अस्वीकार श्री नीतीश कुमार जी को किया। मुझे 1 मिनट का समय दीजिए शिवभूषण जी, बहुत आदर के साथ मैं आदर के साथ कहना चाह रहा हूँ। बहुत आदर जनता ने किसको स्वीकार किया, आपसे जवाब चाहूंगा। स्वीकार किया जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एक्चुअली क्या है कि इनके राजनीतिक फितरत का सवाल है, प्रश्न है कि इन्होंने 2010 में, हम लोग भी वहाँ थे उस समय, बीजेपी के साथ हम लोग का गठबंधन था, एनडीए में हम लोग चुनाव लड़ रहे थे। बिहार की जनता से हम लोग घूम घूम कर कहते थे कि हम सुशासन का राज लाएंगे, सुशासन लॉ इन ऑर्डर पर रहेगा, हम सुशासन बाबू हैं, जंगल राज के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, अजूबा घटनाक्रम हुआ, बिहार की जनता के साथ धोखा हुआ कि जिस जंगल राज के खिलाफ जीत करके आए, जिस लालटेन के खिलाफ जीत करके आए, जिस लालू यादव के खिलाफ हम लोग चिल्ला चिल्ला करके विरोध में बोलते थे, उसको खिलाफ जीत करके विपक्ष में जो लोग बैठा हुआ था अपने पार्टनर के साथ, अलायंस पार्टनर को धोखा दे करके, बिहार के 11 करोड़ जनता को धोखा दे करके इन्होंने अपने विपक्ष में बैठे हुए लोगों को सत्ता बचाने के लिए समझौता किया। अगर सरकार गिरने की स्थिति होती ये चुपचाप लालू यादव जी के साथ नहीं जाते, सब कुछ बर्दाश्त करते, भाजपा के साथ ही रहते। इसलिए बिहार की जनता नीतीश कुमार को खूबी समझती है। गफूर साहब, आपको क्या लग रहा है? जो भारतीय जनता पार्टी के साथी लोग बोल रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को दावत दे करके और प्लेट छीन लिया, और उस प्लेट को छीनने का पूरे देश के जो इनके कार्यकारिणी के, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य थे, बड़े बड़े लीडर थे, सभी मूक दर्शक बने रहे। ये बात गलत है। जब नीतीश कुमार को, माननीय मुख्यमंत्री को ये पता चला कि हमने जो ये दावत दिया है उसमें नरेंद्र मोदी भी शरीक होंगे, और नरेंद्र मोदी सेलेक्टिव दावत थी, आपको पता, तब आप विपक्ष में थे, तब भी आपको पता था कि दावत जो है किस किस को जानी है, ये आपको पता था, लिस्ट आपके पास आई थी? नहीं बताते, तब आप विपक्ष में थे 2010 में। नरेंद्र मोदी को, चूंकि आप पूछ रहे हैं नीतीश कुमार जी के बारे में उस वक्त के हालात का जी, तो और खुद रविंद्र भाई जो अभी जदयू के सदस्य हैं टेक्निकली, नहीं बर्खास्त किए जा चुके हैं, तो कैसे हैं टेक्निकली? चलिए उस पर नहीं जाएंगे, बेपटरी नहीं हो। लेकिन देखिए, आपने बड़े पते की बात की कि आपको जानकारी थी कि नीतीश कुमार जी को लास्ट मोमेंट में ये पता लगा कि इसमें नरेंद्र मोदी जी भी शरीक होंगे। हमको पूरी बात रखने दीजिए जी, 1 मिनट में रखेंगे। जब चुनाव हुआ 2005 में, 2010 में, फिर बीच में पार्लियामेंट का भी चुनाव हुआ जी, उस वक्त नीतीश कुमार ने साफ कहा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि अगर आप बिहार में नीतीश को, इसको नरेंद्र मोदी को बुलाइएगा तो हम आपके साथ नहीं। नीतीश जी ने दूसरी बात भी कही थी जी, तो नीतीश जी ने दूसरी बात भी कही थी, आपको ध्यान होगा, लोगों ने उसको स्वीकारा जी। नहीं नीतीश जी ने एक दूसरी बात भी कही थी, 2010 में 2 तरीके की बातें कही थी 2010 में कि हार्डलाइनर जो है भाजपा के वो बिहार में ना अगर इनकी बात ही सही सुशील मोदी ही चलेंगे, ये बात कही थी, सबको सब लोग जानते हैं। दूसरी बात भी कही थी आपके नेता के बारे में, वो भी आपको ध्यान होगा। तो नहीं, अभी जो जिसकी बात चल रही है उसी पर करें। प्रधानमंत्री की बात चल रही है जी। तो प्रधानमंत्री जो आज देश के हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उसको बिहार के मुख्यमंत्री की हैसियत से, एक व्यक्ति की हैसियत से नीतीश कुमार जी ने उनको अलग रखा, उनसे कोई रिश्ता नहीं रखा, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बता दिया। दूसरी चीज यहाँ पर, और जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भूल रहे हैं, ने उनको नेता बना दिया, तो फिर उससे अलग बात हम यहाँ पर भूल रहे हैं। अहम बात क्या कि उसी मंच से अगर पूरी बिहारी अस्मिता को अगर उस तरीके से चुनौती देना चाहते, उसके डीएनए पर सवाल उठाते नरेंद्र मोदी, तो आखिर क्यों जीतन राम मांझी के बारे में कहते कि इनके साथ भी वही किया नीतीश जी ने? जीतन राम मांझी के साथ क्या किए? जीतन राम मांझी को तो सम्मान दिया नीतीश कुमार ने, अच्छा, और उस सम्मान का अनादर किया उन्होंने। जिस तरीके से मुख्यमंत्री बनने के बाद 3 महीना के बाद ही भारतीय जनता पार्टी तभी सम्मान आप भी दे रहे थे लालू प्रसाद यादव जी का। अंत तक ये बयान आते जा रहा था कि इस पूरे महागठबंधन में जीतन राम मांझी जी को भी शामिल कर लेने से ताकत बढ़ेगी। सही है, हम लोग ये चाह रहे थे क्यों चाह रहे थे? जिस भावना से क्यों चाह रहे थे? नीतीश जी बिल्कुल नहीं चाह रहे थे। डे 1 से अजय आलोक जी डे 1 से कह रहे थे बिल्कुल नहीं, कोई घर वापसी नहीं होगी। मैं एक बात बोलूं सुमित जी, मैं एक बात बताता हूं, प्रधानमंत्री जी ने उस दिन झूठ की एक और बघिया उखेड़ के रख दी होगी, सब लोग यहाँ पे एग्री करेंगे। 2014 में जीतन राम मांझी जी जब मुख्यमंत्री थे, भाजपा ने एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया था। उस रिपोर्ट कार्ड में भारतीय जनता पार्टी ने 4 पन्ने से जीतन राम मांझी को दिए थे। शीर्षक रखा था बिहार का मुख्यमंत्री एक मजाक।
मुख्यमंत्री के कुबोल, याद होगा आपको जी। उसमें तमाम जीतन राम मांझी जी के बयान लिखे थे ऊपर से नीचे तक कि सवर्ण विदेशी हैं, डॉक्टरों का हाथ और तब काट आप लेंगे, डिफेंड करते सारा थे सीन। जीतन नहीं राम नहीं मांझी नहीं, जी मैं को। बता रहा हूँ उस दौरान आप उस वक्त defend करते सुशील थे। मोदी ने बिल्कुल उन पे बुकलेट निकाली थी मांझी जी पे। वो महादलित का अपमान नहीं था, लेकिन हमने मुख्यमंत्री बनाया जीतन राम मांझी जी को तो हमने अपमानित कर दिया। हमने जीतन राम मांझी जी को कब हटाया? जब जीतन राम मांझी जी जाके भाजपा के गोद में बैठ गए और उसके एजेंडे पे लगे काम करने, और अपने ही दरख्त को काटने में, कालिदास का सबसे अच्छा एग्जाम्पल, अपने ही दरख्त को काटने में वो लग गए। तो हम क्या करते? उस पेड़ हमारा भी है, हमें बचना था, हमने हटा दिया। अब मैं आपको बताता हूँ, और तब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि महादलितों का अपमान किया जीतन राम मांझी ने, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। फिर मुझे लगा कि चलो इसके डीएनए में गड़बड़ है। अरे उन्होंने बिहारी खून को गाली दी है, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। चलिए, आप कम से कम शमसी साहब से शब्दों को समझते हैं, वापस ये लीजिए। पूरे बिहारियों को गाली है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बिहार इसको इंटरप्रेट करके ये लोग बोल रहे हैं और इसको सेंटिमेंट को उभार के इसका लाभ लेना चाहते हैं। इसको तो जो चुनावी बिहार मुद्दा की बनाने के जनता, तैयार है और बिहार आप की जनता डिफेंसिव हो चुके। नहीं, उनके आप बहकावे में- डिफेंसिव हो चुके। देखिए, बिहार की जनता उनको यही बिहार की आपके पास जनता आ रहे हैं। बिल्कुल नहीं, वो गलत ढंग से उसको, अरे भाई आपका वक्त आएगा तो बोलिएगा, उसको सेंटिमेंटल उभार रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता उसमें आने वाली नहीं है। लेकिन यही सेंटिमेंटल चीजें तो काम कर जाती हैं। हमारे भाई साहब बोल रहे थे, शमसी साहब, अरे भाई आप बोलिएगा जब आपको कांग्रेस ने ये समझा एक मिनट, कि ये देश एक-एक का करके, एक-एक अपमान करके। है। गंभीर मुद्दा है, देश गंभीर के मुद्दा है। मंत्री को गंभीर मुद्दा है, जब एक-एक करके, दिया एक-एक करके, एक-एक है, करके। उस वक्त हमने आपको तो बहुत वक्त दिया हमने। ये अपमान है। और आज नीतीश अभी- कुमार जो बिहार अभी के हमारे मुख्यमंत्री मित्र कह रहे है, थे- गफूर साहब, डीएनए को खराब बता रहे गफूर हैं। साहब, आपको तो बहुत वक्त दिया। ये नहीं है कि आप उसके गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं, बिहार का आप गलत अपमान बोल नहीं रहे हैं, मान करके आप गलत बोल रहे हमारे हैं। बिहार के सवाल ये मुख्यमंत्री पैदा नीतीश होता है कुमार कि यहाँ पर जो नीतीश है कुमार का इसको अपमान सेंटिमेंटल हुआ, तो मुद्दा बिहार का बनाना चाहते अपमान हैं, हुआ। वो मुद्दा नहीं बन शमसी सकता। साहब एक मिनट। गफूर साहब, आपने बात पूरी कर ली, आपने बात पूरी कर ली। मैं इनसे एक सवाल कर लूं, अगर आज्ञा हो आपकी। एक सवाल कर लेता हूं मैं। जब नरेंद्र मोदी जी शमसी साहब से। अच्छा चलिए, बोल लेते हैं, बहुत वक्त है आपके पास, हम आ जाएंगे। फिरका परस्त होने के नाते उनको अनुमति अमेरिका ने नहीं दिया, तो देश में कांग्रेस की हुकूमत थी। हम उतना पीछे नहीं जाते हैं, चलिए हम डीएनए पे ही रहते हैं। जी, डीएनए पे ही रहते हैं। तो डीएनए लेकिन वो देखिए शमसी साहब, मुख्यमंत्री ही को कहा तो सवाल पूरे तो बिहार को लाजमी है। कहा। मैं जो आपसे सवाल कर रहा था कि अस्मिता का सवाल उठाया गया था 2002 के बाद, यही फॉर्मूला जो है प्रधानमंत्री के लिए बहुत सक्सेसफुल रहा, नरेंद्र मोदी जी के लिए यही फॉर्मूला। आज वही फॉर्मूला अगर नीतीश कुमार अपनाना चाह रहे हैं तो आपको तिलमिलाहट क्यों हो रही है? अरे वो गलत कर रहे हैं ना, उनके इस बहकावे में जनता आने वाली नहीं है। आप समझ रहे हैं कि ये फॉर्मूला उनके पक्ष में काम कर सकता है? अगर बिहारी अस्मिता, बिहारी अस्मिता का सवाल ही नहीं है। बिहारी अस्मिता का तो मुद्दा उठाते आ रहे हैं। बिहार के लोग अच्छे हैं, बिहार की अस्मिता का कहां सवाल है? सवाल जिस प्रकार का उनका चरित्र रहा है, राजनीतिक चरित्र रहा है, जिस प्रकार उन्होंने सबके साथ धोखाधड़ी की है। भाई जीतन राम मांझी जी को उन्होंने बनाया और वो रबड़ स्टैम्प के रूप में उनको रखना चाहते थे, वो अपनी सियासत चलाना चाहते थे। जीतन राम मांझी को केवल मुखौटा के रूप में मुख्यमंत्री रखना चाहते थे और वो उनकी सियासत चलाना चाहते थे। लेकिन जब जीतन राम मांझी जी ने तो आश्वासन तो आपने भी एक तरीके से जीतन राम मांझी जी को दिया था कि भाई भाजपा जो है फेंस सिटर नहीं रहेगी, सरकार बचा लेगी, और आपने कोई मदद ही नहीं की। जीतन राम मांझी जी का बाद में बयान भी आया। पूरा नहीं हुआ, जब उनका मकसद पूरा नहीं हुआ तो उन्होंने एक महादलित के बच्चे को किस तरह से जलील करके निकाला। आज सारे निर्णय, चलिए मजबूरी है, एक छोटे से ब्रेक की। आज सारे निर्णय मांझी जी के वो इंप्लीमेंट आप पूरी प्लानिंग कर लीजिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं और आप ही से शुरू करेंगे इस चर्चा को। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से बड़ी बहस में आपका स्वागत है। इस रैली के बाद जो मुजफ्फरपुर में हुआ था 25 जुलाई को, नीतीश जी ने कहा था आई एम अ सन ऑफ बिहार सो माई डीएनए इज द डीएनए ऑफ द पीपल ऑफ बिहार। शमसी साहब, आपसे समझना चाह रहे हैं हम यहाँ पर, एक तरीके से वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ भी नरेंद्र मोदी ने कहा वो तमाम बिहारियों के लिए कहा और एक गाली की तरह कहा। बिल्कुल बेसलेस बात है। वो अपनी बात को, जिस प्रकार का उनका राजनीतिक चरित्र रहा है,
जिस प्रकार उनका राजनीतिक चरित्र रहा है और जिस प्रकार उन्होंने राजनीति में लोगों को धोखा दिया है, वही तो मैं कह रहा हूं। तो और अब वो आप धोखे डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं ना बयान को। चरित्र है वो, उस बयान को आप डिफेंड करने पे आ गए ना। वो उनका व्यक्तिगत चरित्र है, उसको वो पूरे बिहार की अस्मिता को बता रहे हैं, वो गलत है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कभी ऐसी पूरे बिहार के अस्मिता की बात नहीं की है। बिहार की अस्मिता तो अच्छी अस्मिता है, विश्वास की अस्मिता है। इसलिए वही कह रहा हूं कि एक ट्विस्ट दिया नीतीश जी ने और एक ट्विस्ट दे करके इसे बिहारी अस्मिता से जोड़ दिया। ठीक, आपको बैकफुट पे आना पड़ रहा है और आज की तारीख में जो मैं कह रहा हूं उसको मान लीजिए कि क्या आप डिफेंसिव नहीं हुए हैं? आपको इतनी सफाई देनी पड़ रही है कि उन्होंने नीतीश जी के जो है राजनीतिक डीएनए पर सवाल उठाया था। देखिए, इसमें डिफेंसिव होने का कहीं सवाल ही नहीं पैदा होता है। ये मामला जो है, ये मामले को वो भुनाना चाह रहे हैं। उनका जिस प्रकार का चरित्र रहा है, लालू जी ने कहा था उनके पेट में दांत है। लालू जी ने उनके बारे में कैसी कैसी टिप्पणी की थी, आज वो क्यों नहीं चिट्ठी लिख रहे हैं? सवाल ये पैदा होता है कि ये इसको वोट की सियासत में बिहार के लोगों को इसके सेंटिमेंट से जोड़ करके ये बात करना चाहते हैं। बिहार के अंदर जब बाढ़ आया था और रिलीफ के लिए गुजरात से पैसा आया था, उन्होंने क्यों लौटा दिया था? उनकी मानसिकता क्या थी, वो क्या सोच थी? वही नीतीश जी हैं जो एक बार भोज से माननीय प्रधानमंत्री जी को हटा देते हैं। और वो कहते थे जब रेल मंत्री थे, जब कच्छ में गए थे, आपके चैनल ने भी दिखाया है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश की जरूरत है, उनको गुजरात की सीमाओं से बाहर निकलना चाहिए। तो किस प्रकार से ये पलटीमार है, ये पलटीमार नेता है और इनका ये चरित्र रहा है धोखा देना। ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जिस प्रकार सुशासन चल रहा था और वो सुशासन जो आज 2-2.5 साल के अंदर में आज जेडीयू का है, तो आप उसको पूरे बिहार से जोड़ देंगे? आज पूरे बिहार के अंदर अपराध है, आज पूरे बिहार के अंदर भ्रष्टाचार है, तो ये पूरे बिहार की बात है। नीतीश जी सवाल ये पैदा होता है कि आज जेडीयू की सरकार में जो अपराध है, भय है, भ्रष्टाचार है इन 2 सालों में, और जो विकास और जो ट्रैक एनडीए के शासनकाल में चला था, जिस प्रकार के नीतीश जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को भोजन से हटा दिया, जिस प्रकार के गुजरात के रिलीफ को नीतीश जी ने लौटा दिया, वही नीतीश जी हैं जो बोलते थकते नहीं थे कि आपको गुजरात की सीमाओं से बाहर निकलना है। आज वो कहने लगे कि वो सांप्रदायिक है तो मीठा मीठा बहुत अच्छा लगेगा और कड़वा कड़वा थू थू। आप आज पूरे बिहार से जोड़ रहे हैं। बिहार के लोग आपके बहकावे में आने वाले नहीं हैं। जिस प्रकार से आपको लोगों ने रिजेक्ट किया था पार्लियामेंट के चुनाव में, इस विधानसभा के चुनाव में भी आप हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं। आपके इस सेंटिमेंट में, इस बहकावे में बिहार की जनता आने वाली नहीं है और चुनाव के बाद आपको काफी समय मिलेगा। चिट्ठी पत्री करते रहिएगा। लोगों ने मन बना लिया है और विधान परिषद के चुनाव में ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। रविंद्र जी, भाजपा ऐसा लग रहा है कि उल्टी मार रही है और कह रही है कि नीतीश कुमार ने कल्टी मारी है। ठीक है, देखिए एक्चुअली बिहारी अस्मिता पर भी चर्चा हो रही है। बहुत अच्छा डिबेट हो रहा है, हम लोग डिबेट पर ही रहे हैं। देखिए, ये बिहारी अस्मिता से जोड़ करके बिहार की भावना को भड़काने का इससे पहले भी नीतीश जी का असफल प्रयास था। अधिकार रैली आप सुने होंगे कि विशेष राज्य का दर्जा होगा। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि यही कांग्रेस की सरकार थी, 10 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार थी और ये कहते थे कि विशेष राज्य का जो दर्जा देगा, हम उसके साथ अलायंस पार्टनर थे भारतीय जनता पार्टी के। और बिहार के जनता पूरे बिहार में घूम घूम कर कहते थे कि बिहार के विकास से आपका सम्मान बढ़ेगा, स्वाभिमान बढ़ेगा, बिहार का विकास होगा तो देश की तरक्की होगी। तो मोदी जी ने अनाउंस करके गए, अभी तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं। एक मिनट 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी और उसी कांग्रेस की सरकार पर हमला नीतीश कुमार जी अधिकार रैली के जरिए बोल रहे थे। पटना में रैली हुई, फिर 17 मार्च को दिल्ली में रैली हुई और उसका रिजल्ट क्या हुआ? लोगों के भावना को भड़का करके बेवकूफ बनाने का जो उनका प्रयास था वो असफल प्रयास हुआ और 20 से 2 पर आ गए। तो लोग बेवकूफ नहीं समझते और 90 का दौर नहीं है। जो 90 में जो बच्चे थे आज वो 25 वर्ष के हो चुके हैं और वो जातिवादी राजनीति के चलिए आपकी बात शिकार में जाना चाहते हैं। वो जातिवादी नहीं जाएंगे। अगर 31 मार्च को देखिए, एक मिनट 31 मार्च को मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ है। चुनाव आयोग ने कहा है कि 60% मतदाता युवा हैं जो 19 वर्ष से 39 वर्ष के अंदर में है। अच्छा बताइए कि जब इतने युवा मतदाता हैं, कंसस हैं, जागरूक हैं, तो क्या किसी के बहकावे में वो लालू जी के एक नारा होता था वो बूढ़ा बाल साफ करो, उस बहकावे में जाना है? किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करवा देने से कोई वोट बैंक पर असर पड़ना है? परिवारवाद की चर्चा हो रही थी। नरेंद्र मोदी जी की टिप्पणी आई है तुरंत हुई, सुन ले क्या अगर आप लोग की। एक मिनट नरेंद्र मोदी जी ने जो चर्चा किया
कि हमारे यहाँ द्वारिकाधीश में श्री कृष्ण थे, जो काला नाग जो है वो जब वहाँ के ग्रामीणों को परेशान करते थे तो कृष्ण कूद जाते थे और उसको दफन कर दिया था, उसको कुचल दिया था। लेकिन यहाँ तो बाल बच्चा परिवार के लिए राजनीति एक व्यक्ति करता है, इस पर भी चर्चा होना चाहिए। नीतीश कुमार क्या बिहार की जनता के साथ कमिटमेंट किए थे? सुशासन, गुड गवर्नेंस, उन्होंने वादा किया था कि कभी भी हम जंगल राज को नहीं आने देंगे, उससे हाथ मिला ली। ये बिहार की जनता के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है, अविश्वास हुआ है, इस पर श्री नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता माफ करने सुनते हैं नहीं वाली लालू है। प्रसाद यादव जी का क्या कहना है इस पूरे मामले पे, इस पूरे प्रकरण पे, हम सुनते हैं। पूरा बिहार भर के जनता को अपमानित किया प्रधानमंत्री ने, और जिन लोगों का नाम ले रहे हैं तो सब ब्रोकरी कर रहा है, सब नगाड़ा बजा रहा है नरेंद्र मोदी का। इनको बिहारियों से क्या लेना देना है लोगों को? चीफ मिनिस्टर कोई इंडिविजुअल नहीं होता है, वो बिहार की जनता का थाती होता है, अमानत होता है। बिहार के इतना ओछा बात प्रधानमंत्री के स्तर से बोलना, ये फ्रस्ट्रेशन का निशानी है। डिप्रेशन में सब हैं, गठबंधन महागठबंधन को सुन के। तो नीतीश को अभी जो बोल रहे हैं और बिहारियों को ये अपमानित कर रहे हैं, उस समय इनको अकल नहीं था जब नीतीश को नेता माने थे, नीतीश के पीछे पीछे घूम रहे थे। शमसी साहब, आपने सुना, अब लालू प्रसाद यादव भी जो है छोटे भाई के डिफेंस में पूरी तरह से आ गए हैं। भाई लालू यादव खुद अपने गरेबा में झांक के देखें, वो खुद अपने पूर्व के बयानों को देखें, और उन्होंने पूर्व में क्या क्या टिप्पणी की थी माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में, नीतीश जी के बारे में, उसको देखें। तो सवाल है कि ये लोग फेलियर लोग हैं। ये भी कह रहे हैं कि पूरे बिहारियों को गाली है। नहीं, ये पिटी पिटाई फिल्म है, ये डबल इनिंग्स में आउट होने वाले लोग हैं। आज ये बोल रहे हैं इसको पूरे बिहार के अस्मिता से जोड़ के, इसको इंटरप्रेट करके, लेकिन इनके बात में कोई दम नहीं है। बिहार के लोग इस बात को समझ रहे हैं कि ये राजनीतिक, ये तो मानेंगे कि ये राजनीतिक रूप से गैर जरूरी था, ये बयान गैर जरूरी था। इसने बैठे बिठाए जो है जदयू को या महागठबंधन को, जो एक चरित्र को दर्शाता है, मुख्यमंत्री के चरित्र को दर्शाता है, पहले से लेकर के अभी तक किस प्रकार उनका पलटीमार तरीका रहा है, किस प्रकार बिहार के साथ धोखाधड़ी रहा है। बिहार जो एनडीए के जमाने में सुशासन की ओर जा रहा था और जिस जंगल राज के खिलाफ वही नीतीश कुमार जी ने आंदोलन किया था, आज उन्हीं के साथ फिर जंगल राज 2 में वो आए हैं। वो खुद अपने गरेबा में झांक के देखें। इसीलिए इनके इस लीपापोती से काम नहीं चलेगा। बिहार की जनता इनके बहकाने में आने वाली नहीं है। इनका जो सेंटिमेंटल और जो भावनात्मक रूप से ये उभारना चाहते हैं, ये नहीं होने वाला है, क्योंकि बिहार को विकास चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, और वो डेवलपमेंट आज देश के अंदर माननीय डीएनए का आरएनडी नहीं चाहिए का जो मॉडल है। डॉक्टर जालोक, अब मैं डीएनए का आरएनडी नहीं चाहिए। अब कुल मिलाकर के अब उम्मीद करता हूं कि आप भी मुझे थोड़ा समय देंगे, क्योंकि तब से मैं दोनों का प्रवचन सुन रहा था। इन्होंने कहा इतना आराम से कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर गया, जंगल राज की तरफ बढ़ गया बिहार। परसों जब पप्पू यादव जो सांसद हैं, उनकी बेल रिजेक्ट करवाने के लिए जब पटना पुलिस ने हाईकोर्ट मूव करने का निर्णय लिया, तो उस पे सड़कों पे उतर के और पप्पू यादव के डिफेंस में सबसे ज्यादा कौन पार्टी सामने आई थी, आप ही बता दीजिए। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, कौन आई थी सामने? पप्पू यादव गुड गवर्नेंस के प्रतीक हैं, वो इनके साथ हैं। और ये हमें गुड गवर्नेंस चलें सिखाने। सुन लीजिए, वाई कैटेगरी की सुरक्षा पप्पू यादव को किसने दी? मैंने दी जी, या केंद्र ने दी? राजनाथ सिंह। गृह मंत्रालय किसका है? गृह मंत्रालय किसका है? वो गृह मंत्रालय किसका है? मैंने बोला ना, मैंने आपको टोका नहीं था। दूसरा पॉइंट क्या कह रहे थे? जवाब सुन लीजिए। तो ये तो रहा इनका लॉ एंड ऑर्डर का विषय, इस वस्तु। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि बिहारी अस्मिता नहीं, बिहारी अस्मिता नहीं, नीतीश कुमार को बोला। तो ठीक है, नीतीश कुमार को बोला, इतना तो मानिए। राजनीतिक तो शब्द ही नहीं इस्तेमाल किया था। राजनीतिक, अरे राजनीतिक शब्द सुन लीजिए शमसी साहब, आप ये बात बोल चुके हैं, इनको भी हक है। वो बार बार बोलने से गोएबल्स की तरह वो बात सच नहीं हो जाएगी। सुन लीजिए, ऐसा है कि राजनीतिक शब्द का मैंने पहले ही बोला कि अगर प्रयोग किया होता तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। राजनीतिक शब्द का तो प्रयोग ही नहीं किया।
अब ये बताइए मुझे, तो क्या प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति को एक मुख्यमंत्री के बारे में ऐसी टिप्पणी करनी चाहिए? हमारा इतना सा जवाब है। और अगर इस सवाल से ये बेचैन नहीं है, सोचते हैं मुद्दा नहीं है, तो क्यों आज बिहार एनडीए के तमाम नेता, इनको उपेंद्र कुशवाहा की भी जरूरत पड़ गई, इनको जीतन राम मांझी की भी जरूरत पड़ गई, रामविलास पासवान की भी जरूरत पड़ गई, सारे लोग आके एक पत्र लिखते हैं, बागियों की भी जरूरत पड़ गई, रविंद्र राय जी सबकी जरूरत पड़ गई। अगर ये मुद्दा नहीं है तो इसको इग्नोर कर देते हैं रविंद्र राय जी। और अगर इग्नोर नहीं करना है तो एक लाइन में बोलिए, मोदी जी ने जो नीतीश जी के बारे में डीएनए में बात कही वो बिल्कुल सही है, हम मोदी जी के साथ खड़े, बात खत्म। हम भी समझ जाएंगे, माफी तो आप मांगेंगे नहीं, शब्द भी वापस नहीं ले रहे। देखिए अजय आलोक जी को बहुत अच्छा सुन के लगेगा, इनके सहयोगी का भी भाषण सुनवा रहे थे श्री लालू प्रसाद यादव जी का। जब उदयनारायण चौधरी जी जो बिहार विधानसभा के स्पीकर है, इनके पार्टी के विधायकों को तोड़ दिया था, आरजेडी के विधायकों को, तो लालू जी का बाइट निकलवाइए। उस समय मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार जी, श्री नीतीश कुमार। धैर्य से सुनिए। और उन्होंने देश का प्रधानमंत्री ऐसी भाषा बोल रहा है, नीतीश कुमार स्कैंडल मास्टर है, ये देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है। लालू जी प्रधानमंत्री नहीं थे, लालू प्रसाद जी बोले थे उस समय बिहार का। कोई आरएसएस का प्रचारक आके बोल के जाता है, पागल है, किया गया है। ये लालू प्रसाद बोलते थे, लालू प्रसाद जी के बात पर पहले हम कर रहे हैं। लालू प्रसाद जी बोले थे, लालू प्रसाद जी प्रधानमंत्री एक ही स्तर पे हैं, स्कैंडल मास्टर है। लालू प्रसाद जी प्रधानमंत्री दोनों एक ही स्तर पे हैं। कैसे कैसे शब्दों का उपयोग किया गया, कैसे कैसे शब्दों का उपयोग किया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आज उनका लालू जी क्या बोले, उनका कोई गारंटी है? ये कहना लालू जी की कोई गारंटी है? देहात में हम लोग बोलते हैं गांव घर में कि ओछे खानदान का है, ओछे वंश का है, डीएनए। तो मतलब गांव घर में खानदान में ये चलता है। एक मिनट गफूर साहब, गफूर साहब, डीएनए शब्द गांव घर में चलता है क्या? राज्य को अपमान कर रहे हैं। प्रचारक के रूप में कहते तो आई गई बात हो। देश के अंदर गफूर साहब घर में डीएनए शब्द चलता है। गरिमा का ख्याल नरेंद्र मोदी जी ने नहीं रखा है। गांव घर में डीएनए जो है आपके चैनल के माध्यम से पहुंच जाएगा। गांव में चर्चा है, गांव के चैनल बोलेंगे, एक एक करके बोलेंगे। का इलाज कराना चाहिए। दर्शक हमारे ऐसे भाषाओं का उपयोग करना एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है। जो गांव घर में लोग लड़ाई झगड़ा में किसी को गाली दे देता है, कुछ बोल देता है, तो कहता है डीएनए। वो नहीं, डीएनए अब आपके चैनल के कारण डीएनए पहुंच जाएगा। कहा कि ये ओछे खानदान का है, गलत खानदान का है, गिरा खानदान का है। ये कहना एक देश के प्रधानमंत्री को, एक देश के राज्य के मुख्यमंत्री, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम जानना चाहते हैं कि डीएनए का थोड़ा सा जो है कैरेक्टर को भी डिफाइन करता है क्या? डॉक्टर जालोक जी, आपसे हम जानना चाहेंगे इस ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के बाद अगर फिर से बड़ी बहस में स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं डीएनए का R&D। हम सुनवाते हैं आपको क्या कहा था आखिर नरेंद्र मोदी जी ने 25 जुलाई को मुजफ्फरपुर की रैली में। क्या राजनीति में इतनी छुआछूत? क्या सार्वजनिक जीवन के ये संस्कार कि टेबल तक परोसी हुई थाली खींच लेना? मेरे मन को बड़ी चोट पहुंची। मैं कभी बोला नहीं कभी उसका मना रखना मैंने मन में रखा, ठीक है भाई। लेकिन जब जीतन राम मांझी पर जुल्म हुआ तो मैं बेचैन हो गया। मुझे लगा अरे मोदी का क्या लाभ है, उसकी तो थाली खींच ली, एक चाय वाले के बेटे की थाली खींच ले, गरीब के बेटे की थाली खींच ले, लेकिन एक महादलित की तो सारी की सारी पूंजी, सारा पुण्य खींच करके ले लिया। भाइयों बहनों, तब मुझे लगा कि शायद डीएनए में ही कोई गड़बड़ है। सो
सुना लग रहा डॉक्टर अजय आलोक जी शायद पूरा राजनीति का जिक्र करते आ रहे हैं, उसका कह रहे हैं शायद डीएनए में ही कोई गड़बड़। मैंने आपको क्या बोला था कि राजनीतिक शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया है, अगर किया होगा तो मैं संन्यास ले लूंगा। अब तो मेरी बात समझ में आ गई होगी बाकी लोगों को। राजनीतिक जीवन में तुरंत आ रहे हैं, बहुत बात है। अजय आलोक जी की बात पूरी हो अब दूसरी बात मैं बताता हूँ। देखिए, हमारा एक ही इनसे कहना है, आज नीतीश जी के पत्र में भी इसी चीज का विवरण है कि आपकी द्वारा की गई शब्दों का चयन कहीं कहीं लोगों को आहत करता है। हम उम्मीद, और ये प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को कम करता है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने इन शब्दों को वापस लेंगे। नीतीश कुमार ने तो एक रिक्वेस्ट किया है, आप ये बताइए कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता जिसके मोदी जी जैसे ही विचार होते, तो क्या वो डीएनए पे पलटवार करके इनके डीएनए पे नहीं सवाल उठा सकता है? अगर हम 1992 और 96 से शुरू करें तो शंकर सिंह वघेला, केशु भाई पटेल, अभी रिसेंट में आप देख लीजिए सोनी आरएसएस के, उसके पहले लाल कृष्ण आडवाणी, उसके पहले जसवंत सिंह, उसके पहले मुरली मनोहर जोशी, उसके पहले आपके जितने वयोवृद्ध नेता हैं जैसे किनारे लगा दिए गए मोदी जी के द्वारा, 75 वर्षों को ब्रेन डेड कहा था। तो ये क्या बड़ा इन्होंने सम्मान किया था? ये धोखा नहीं था तो क्या था? और हमें सिखा रहे हैं कि हमने धोखा दिया। जो ये लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार का चरित्र धोखा देने वाला, तो नरेंद्र मोदी जी का चरित्र मुख्यमंत्री बनने के पहले भी धोखा, और कितने लोग को उन्होंने साफ करवा दिया राजनीतिक जीवन में। लेकिन हमारा ये चरित्र नहीं है कि हम उन पर व्यक्तिगत उंगली उठाएं, ये हमारा आदत नहीं है। हम भी उन पर डीएनए पे सवाल उठा सकते थे कि आपके डीएनए में भी यही है, लेकिन कोई आप पे नहीं है। हम ये काम नहीं करते हैं। हम बिलो द बेल्ट हिट करने में नहीं बिलीव करते हैं, और राजनीति में मर्यादा और शुचिता का होना बहुत आवश्यक है, ये जानना पड़ेगा। खासकर प्रधानमंत्री आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से अजय आलोक जी कह रहे हैं कि जदयू तो सिर्फ और सिर्फ यही चाह रही, नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ यही चाह रहे हैं कि जो आपने बयान दिया उसको वापस ले लीजिए, लेंगे क्या? देखिए, ऐसा है कि राजनीतिक जीवन में इस प्रकार का छुआछूत नहीं होता, और माननीय प्रधानमंत्री की थाली उन्होंने छीनी, तब भी वो उतने आहत नहीं हुए। थाली छीनी? जब थाली छीनी क्यों चुनाव लड़ा हमारे नेतृत्व में? अलग हो जाते हैं उस वक्त, जब महादलित अलग हो जाते हैं। आपकी थाली छीन ली थी 2010 में, अलग हो जाते हैं। क्यों नहीं भाजपा अलग हो गई? 11, 12, 13 क्यों नहीं कुछ किया? बीजेपी को अरे आप झूठ बोल रहे हैं। भोज विरोध आप लोगों ने किया, भोज विरोध आप लोगों ने किया, सबको तो पता है। विधानसभा में आधिकारिक बयान है ये। रविंद्र राय जी, भोज विरोध भारतीय जनता पार्टी ये कह रहे हैं कहाँ थाली छीनी, जो एक मुद्दा बना, कारण बना इस डीएनए के आरएनडी का, जो एक कारण बना आरएनडी का, डीएनए के आरएनडी का, थाली छीनी गई थी। थाली इन्होंने खुद किया था। विधानसभा में आधिकारिक बयान है, विधानसभा में आधिकारिक बयान है। भोज भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने रद्द किया। और मुझे ये बताइए शिवपूजन जी, अगर भोज रद्द होने का इतना ही मलाल था, इतना ही कष्ट था, तो 2010 में हमारे नेतृत्व में आप चुनाव क्यों लड़े? क्यों 11, 12, 13 में मोदी जी, सुशील मोदी खुलेआम बोलते रहे कि नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर मटेरियल है? क्यों 12 जुलाई को लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में सुशील मोदी जी का ये भाषण आया कि देश के प्रधानमंत्री होने का अगर सब में सबसे ज्यादा मेरिट है तो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है? क्यों नरेंद्र मोदी के नाम पर तोड़ देते हैं? रविंद्र जी, देखिए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का आप अभी उस वक्त वो प्रधानमंत्री नहीं थे 2010 में। पूरे संदर्भ को आप गंभीरता से देखेंगे। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम लोग तो इतना राजनीति में विश्लेषण भी नहीं करते हैं, पत्रकार बंधु करते हैं। लेकिन देखिए, उन्होंने अपनी व्यथा को, अपनी भावना को श्री मांझी जी के प्रति बोलते हुए उन्होंने कहा कि जिस अति पिछड़ा ने, जिस महादलित ने, जिस गरीबों ने बड़ी आशा के उम्मीदों के साथ नीतीश कुमार जी के पार्टी को, एनडीए को वोट देकर इसलिए लग रहा है कि थोड़ी सी गलती हो गई, सत्ता में बैठाया, वही महादलित हुआ, ये आपको लग रहा है? स्लिप ऑफ द टंग हुआ, करके किस तरह से अपमानित करके, स्लिप ऑफ टंग नहीं हुआ, इंटेंशनल हुआ, जानबूझ के किया गया, जानबूझ के किया गया। इसको उन्होंने भावना प्रकट की, उन्होंने गरीबों की भावना, उन्होंने बिहारियों के खून को चुनौती दी है, अति पिछड़ों के बारे में बोला। थोड़ा विस्तृत करते हैं अपने दायरे को। उन्होंने तमाम बिहारियों दो इस तरीके के बयान, बिहार के डीएनए में जातिवाद, और अब नीतीश की तरफ इशारा करके डीएनए का आडवाणी के साथ क्या दुर्गति किया केशु भाई पटेल, वो अलग विषय है। क्या कर रहे हैं जॉर्ज फर्नांडिस के साथ जनता दल यूनाइटेड क्या कर रही है? देखिए, वो लंबी फहरिस्त आपके तरफ भी है, लेकिन हम वहां नहीं जाना चाह रहे। हम जानना चाह रहे रविंद्र जी आपसे कि दो बयान इस तरीके के आ गए, क्यों आप मान करके बैठे हुए हैं कि जो है आपके विपक्षियों को एक हथकंडा नहीं मिलेगा? नितिन गडकरी और कि बिहारियों के डीएनए में कास्टिज्म है, क्यों नितिन गडकरी ने बोला? पहले बिहार का सीधा फॉलो कर रहे हैं उसको। रविंद्र जी,
देखिए, अगर लगता है कि इससे बहुत बड़ा पॉलिटिकल माइलेज आपको मिल जाएगा और 90 के दौर में फिर से आ जाएंगे तो नितिन गडकरी के बाद चुनाव हो गया, आप रिजेक्ट हो गए। तो भैया वापस ले लीजिए ना, रिजेक्ट कर दिया आपने, भावना में पड़ने वाला नहीं है। हो जाएगा। लालू और नीतीश जी के 25 सालों का जंगल, 2.5 दशकों का जंगल, शिवपूजन जी चिट्ठी मेरी पटरी मेरी नहीं चलेगा। यार तो आप मानिए वाले नहीं है, यार तो आप मानिए कि आपने जो कहा वो ठीक कहा और यहाँ पे आप शब्द वापस ले लीजिए। तो शब्द वापस लिया जा सकता है क्या? शिल्पी गौतम हत्याकांड दोबारा नहीं होगा। शब्द वापस लिया जा सकता है शमसी साहब, शब्द वापस लिया जा सकता है क्या? आपको लगता है ऐसी संभावना है? जब गलत ही नहीं है वापस लिया जाए। उन्होंने महादलितों, अति पिछड़ों, गरीबों के बारे में बोला हुआ संदर्भ में बोला हुआ शब्द है, गरीबों के बोला हुआ शब्द संदर्भित है। उन्होंने मांझी जी को अपमान के बारे में बोला। बिहार के मुख्यमंत्री एक साथ में एक करके बिहार के मुख्यमंत्री बिहार को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो बिहार को रिप्रेजेंट करने कोई गुजराती आएगा क्या? बताइए, बिहार के मुख्यमंत्री बिहारियों को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, देश को बिहारियों को रिप्रेजेंट करने गुजराती आएगा यहाँ पे? क्या देश को तोड़ेंगे क्या? चलिए, गुजराती बिहारी का नारा देकर नेवर एंडिंग डिबेट लग रहा है। शायद कोई सगुफा उम्मीद करते हैं 9 अगस्त को फिर से छोड़ा जाएगा और उसके बाद फिर कोई डिबेटेबल मुद्दा बनेगा। चलिए, अजफर शमसी साहब, डॉक्टर अजय आलोक, अब्दुल गफूर साहब और रविंद्र राय साहब, आप सबों का हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा में बस इतना ही, लेकिन ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए जी पूर्वैया।